सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने सब क्वेरी को जो है ऑन माई सिक्वल वर्कबेंच जो यूज करके देखा था। लास्ट वीडियो में जो हमने सिंगल टेबल पे जो है सब क्वेरी को यूज करना देखा था। आज के इस वीडियो में जो हम मल्टीपल टू टेबल पे जो है सब क्वेरी को जो यूज करना सीखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट को जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो हम समझते हैं और देन जो इसके लिए जो हमारा सब क्वेरी है उनके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फाइंड द कस्टमर, मुझे जो है वो कस्टमर फाइंड करना है हु हैज़ एन अकाउंट इन दिल्ली ब्रांच। तो हमें वो सारे कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड करना है जिसका जो ब्रांच है वो हमारा दिल्ली के अंदर है। तो इसके लिए जो मैं आपको सबसे पहले तो डेटाबेस को जो समझा देता हूँ। जो हमारा बैंक वाला डेटाबेस है इन्हीं को जो मैं यूज कर रहा हूँ, और अगर आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये डेटाबेस जो है बहुत अच्छी तरीके से अब आइडिया हो गया होगा। सो इस बैंक के अंदर जो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टेबल है, इसको एक्सपेंड करूंगा। एक टेबल है हमारा ब्रांच। सो अगर इस ब्रांच को जो अगर आप चेक करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैं ब्रांच करता हूँ और इसको रन करूंगा तो देखो इतने सारे जो हमारे पास ब्रांचेज है, आईडी और इसका एड्रेस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और एक साथ में जो हमारे पास कस्टमर भी है। तो कस्टमर के अंदर जो बेसिकली मैं ब्रांच आईडी जो है स्टोर कर रहा हूँ कि कस्टमर जो कौन से ब्रांच से बिलोंग कर रहा है। सो इसके लिए जो हम उसका ब्रांच आईडी स्टोर कर रहे हैं विच इज दिस वन। सो यहाँ पे देखो ये कस्टमर जो है ब्रांच 1, दैट मीन्स कि जो है वो ब्रांच 1 वाले से जो है स्टोर कर रहा है विच इज दिल्ली। नेम पे जो है आप मत जाना, एड्रेस पे अभी जस्ट मैंने फोकस किया है, एड्रेस को जो चेंज किया है। दिस इज द डमी डेटा। सो इस तरीके से जो है हर एक कस्टमर के रिस्पेक्ट में जो है उसका ब्रांच आईडी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि वो सारे कस्टमर का जो है हमें इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है जिसका ब्रांच जो है कहाँ पे होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए। आप इसके लिए जो है ज्वाइन भी यूज कर सकते हो, बट इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे सब क्वेरी से जो है करने वाले हैं। सो सब क्वेरी में जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो। सबसे पहले जो हमें यही करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस कस्टमर के अंदर जो है अगर मैं ये पता कर लूँ कि दिल्ली का जो है ब्रांच आईडी क्या है। सबसे पहले अगर मुझे ये पता चल जाए कि दिल्ली का जो है ब्रांच आईडी क्या है, अगर वो हमें पता चल जाएगा तो इस कस्टमर टेबल से जो है मैं इजीली वो रिकॉर्ड जो फाइंड आउट कर सकता हूँ वेयर क्लॉज लगा के। अगर मान के चलो दिल्ली का ब्रांच आईडी जो है 1 है तो 1 जो है यहाँ पे जिसका भी ब्रांच आईडी जो है 1 है वो हमें यहाँ पे जो है रिटर्न कर दे। तो ये काम जो हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, दिल्ली का जो ब्रांच आईडी है वो क्या क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दिल्ली का जो ब्रांच आईडी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार, और स्टार नहीं हमें सिर्फ ब्रांच आईडी ही चाहिए। तो आप यहाँ पे आईडी करोगे और फ्रॉम ब्रांच। सो ब्रांच बेसिकली हमारा वो टेबल का नाम है। सो ब्रांच, और इवन आप इस ब्रांच को जो है फुल देखोगे तो यहाँ पे जो एक एड्रेस है। तो यहाँ पे आप जो है वेयर क्लॉज के साथ जो है ये ऐड कर सकते हो, वेयर, और वेयर इज जस्ट इक्वल डिफाइंड, दैट्स वाई इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। और देन जो है एड्रेस, तो ये एड्रेस जो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, तो दिल्ली के इक्वल होना चाहिए। अगर इस कमांड को अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रिजल्ट शीट आएगा, और ये रिजल्ट शीट हमारा क्या है, आईडी ऑफ दोज ब्रांच जिसका जो है एड्रेस दिल्ली में हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें वही ब्रांच जो मिल गया जिसका जो है एड्रेस बेसिकली दिल्ली के अंदर है। नाउ ये हमारे पास लिस्ट मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कस्टमर टेबल से जो हम अपने रिकॉर्ड को जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कस्टमर टेबल से जो हमें क्या चाहिए, होल रिकॉर्ड चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और कस्टमर जो है हमारा आ जाएगा, और ये कस्टमर टेबल के अंदर जो बेसिकली आप चेक करोगे तो हमारे पास जो ब्रांच आईडी है। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है कि इस ब्रांच आईडी को जो कंपेयर करो, क्या वो ब्रांच आईडी इस वाले रिकॉर्ड के अंदर है कि नहीं। तो इस दोनों के मदद से जो बेसिकली हम अपने सब क्वेरी को जो बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ें तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उससे जो हमने 2 क्वेरी बना लिए, जो भी जितने भी सब क्वेरी हमारे पास बनने वाले थे वो क्वेरी बना लिया। नाउ अब आप डिसाइड करो कि कौन सा क्वेरी जो है एज ए इनर क्वेरी काम करेगा और कौन सा क्वेरी जो है एज ए आउटर क्वेरी काम करेगा। तो मैंने क्या बोला था कि आउटर क्वेरी का जो रिजल्ट है वो हमारा इनर क्वेरी पे जो है डिपेंडेंट होने वाला है। तो आउटर क्वेरी यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखो कस्टमर जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, ब्रांच आईडी, मतलब कि इस वाले क्वेरी पे जो है डिपेंडेंट है कि अगर हमें ब्रांच आईडी मिलेगा देन ही जो कस्टमर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे लिए कौन सा क्वेरी का काम करेगा, एज अ इनर क्वेरी या सब क्वेरी आप बोलो। तो ये हमारे लिए जो इनर क्वेरी का काम करेगा। और जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है विच इज दिस मंथ, ये हमारे लिए एज अ आउटर क्वेरी का जो है काम करेगा। तो आपके पास 2 क्वेरी आ गया, वन इज द इनर क्वेरी और वन इज द आउटर क्वेरी।
नाउ इस दोनों क्वेरी के मदद से जो है आप सब क्वेरी जो है बना सकते हो, और सब क्वेरी बनाना बहुत ही सिंपल है। पहले आप जो ट्राई करो कि अपने इनर क्वेरी को जो है राइट डाउन करो, और इनर क्वेरी को यूज करने के लिए जो है हम करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस को जो यूज करेंगे। तो विद इन पैरेंथेसिस जो है आपका ये क्वेरी होने वाला विच इज इनर क्वेरी। तो मैं इस क्वेरी को जो है यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो ये हमारा हो गया इनर क्वेरी, कॉलन जो है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इनर क्वेरी। नाउ इनर क्वेरी होने के बाद जो जस्ट इनर क्वेरी से पहले जो हमारा आउटर क्वेरी होगा। तो आउटर क्वेरी जो हमारा क्या है, तो सेलेक्ट जो हमारा सेकंड क्वेरी है विच इज, देखो यहाँ पे पूरे कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो होल कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं पिक करूंगा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर से जो हमें डेटा चाहिए, तो फ्रॉम कस्टमर। नाउ यहाँ पे हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे, और वेयर के साथ जो हमारा क्या होना चाहिए, अगर कस्टमर टेबल के अंदर चेक करोगे तो ब्रांच आईडी जो हमें स्टोर करें। यहाँ पे आईडी को जो है मैं चेक नहीं कराऊंगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड जो है आप वेयर क्लॉज के अंदर डाल रहे हो। सो यहाँ पे आईडी अगर आप चेक कराने जाओगे तो आईडी तो ये कस्टमर का आईडी है, बट हमें जो है यहाँ पे ब्रांच आईडी स्टोर चेक कराना है। तो यहाँ पे आईडी ना होकर जो है हम क्या चेक कराएंगे, ब्रांच आईडी। और ब्रांच आईडी जो हमारा क्या होना चाहिए, वेयर ब्रांच आईडी। ये जो रिजल्ट सेट, ये जो हमारा क्वेरी एक रिजल्ट सेट हमें रिटर्न करेगा, इसमें से जो कोई एक ब्रांच आईडी जो होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे इन ऑपरेटर को जो यूज कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, जो रिजल्ट सेट है इसमें से कोई भी अगर मिला ब्रांच आईडी एज अ ब्रांच आईडी, तो वो आपके रिजल्ट सेट के अंदर जो ला देगा। ना इसको जो अगर एग्जीक्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही कस्टमर का जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा जिसका जो ब्रांच कहाँ से बिलोंग करता होगा, जिसका ब्रांच जो बेसिकली हमें दिल्ली से जो बिलोंग करता होगा। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट क्वेरी को यूज करके एक सब क्वेरी बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 2 डिफरेंट टेबल है, एक जो है हमारा कस्टमर टेबल है और एक जो है हमारा यहाँ पे ब्रांच टेबल है। तो 2 डिफरेंट टेबल से भी जो है हम सब क्वेरी इस तरीके से जो यूज कर सकते हैं। आप सेम चीज़ें जो है सेम क्वेश्चन का जो है स्टेटमेंट आप ज्वाइन के थ्रू कर सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन के थ्रू जो आप ये काम कर सकते थे, बट यहाँ पे जो है मैंने ये इन चीज़ों को जो एज अ सब क्वेरी यूज करना सिखा दिया है। तो ये था हमारा डिफरेंट टेबल पे सब क्वेरी यूज करना। नेक्स्ट वीडियो में जो हम थोड़ा सा और इनसे हाई लेवल क्वेश्चन को जो करने वाले हैं ऑन द सब क्वेरी, तो और भी चीज़ें जो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार हमारा अगर सब क्वेरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम उनके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बढ़ेंगे, इनसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, यूनिट होगा, उनके तरफ जो हम बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे अगेन इनसे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन को जो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब क्वेरी। आई होप आपको ये क्वेरी जो है समझ में आया होगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।